गाएंगे, फिर उनके जीवन का हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उनकी कृपा से आगे बढ़ेंगे। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका का पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाशाने गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा शैशवा संगीला संगे, ये कोयलो मिला, शैशवा संगीला संगे, ये कोयलो से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय पुरुषोत्तम ठाकुर, जय जय पुरुषोत्तम ठाकुर, जय पुरुषोत्तम ठाकुर,
जय दादा गुरु ठाकुर, जय दादा गुरु ठाकुर, जय प्रभुपाद, 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 जय जय। बोलो श्रील पुरुषोत्तम ठाकुर जी महाराज की, बोलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। ओहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्री निर्वासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा। दिव्य गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर रोतन दास मातर रो रहा है। तो ये जो आचार्य थे सब महान आत्माएं आई, प्रचार किया, जीवों का उद्धार किया और चले गए। पुरुषोत्तम ठाकुर महाराज, श्री पुरुषोत्तम दास निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं निमग्न में निमग्न रहते थे। नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, ये उनके स्मरण में निमग्न रहते थे। उनके पुत्र कनु ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। जब कनु 5 वर्ष के थे, माँ जानवा उन्हें वृंदावन ले गईं। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामियों ने प्रफुल्लित हृदय से उनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में श्रील पुरुषोत्तम ठाकुर 12 गोपालों में से एक ग्वाल बाल हैं के रूप में बलराम जी की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। ये पुरुषोत्तम जी का संक्षिप्त परिचय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वो आज के दिन प्रकट हुए थे। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और देखो पुरी में ये प्रकट हुए और इनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे और जगन्नाथ जी का जो मंदिर का प्रबंध भी वही देखते थे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकलती है पुरी में। तो पुरी में जब रथ यात्रा निकली थी, जिस साल ये प्रकट हुए थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, रथ यात्रा उनके घर के आगे से गई तो रथ वहाँ रुक गया, खुद ही रुक गया। जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से रोक देते हैं।
तो तब भक्तिविनोद ठाकुर जी की पत्नी हमारी दादी माँ अपने बच्चे को भक्ति सिद्धांत जी को बाल रूप में लिया, झट उन्होंने जगन्नाथ जी के पास जाकर उनके चरणों में रख दिया। तो झट जगन्नाथ भगवान ने अपनी माला फेंक दी उसके ऊपर। ये घटना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के साथ हुई थी। बाल्यकाल में ही वे शीघ्र वेद विशारद हो गए। उन्होंने भगवद गीता कंठस्थ कर ली तथा अपने पिताश्री की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण वे जीवंत ज्ञान कोश के नाम से विख्यात हो गए। वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, इतना ज्ञान था उनको। बोलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़ीय वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रत्ययकारी प्रचार किया। देखो समाज में दोष आ जाते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, जाति पाति के भेदभाव बहुत आ गए। लेकिन शास्त्र के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, उस श्लोक निकालो पद्म पुराण का, पद्म पुराण के अनुसार जब खुद भगवान लिख रहे हैं तो जाति पाति जो वैष्णव है उसकी जाति पाति नहीं। जो विष्णु भगवान की शरण हो जाता है, जो भक्त बन जाता है, वो जाति पाति से ऊपर उठ जाता है। ये श्लोक है पद्म पुराण का। अर्चे विष्णु शिलादिर गुरुषु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धि। वैष्णव जाति बुद्धि। विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पादितीर्थे अम्बुदि। श्री विष्णुर नामनम मंत्रे सकल कलुषहे शब्दास्मान्यम बुद्धि वैष्णवे सर्वेश्वरेशे तदीतर समर्थिस्या बानाल की सा। अर्थात भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, वो सोचे कि भगवान पत्थर के हैं, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला। पहले तो शिला भगवान का स्वरूप है, भगवान उसमें विराजमान है, कई घटनाएं ऐसी हैं। और दूसरी बात, गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझना। अध्यात्म गुरु में नर बुद्धि, भाई ये आम व्यक्ति हैं, ऐसे समझने वाला, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला। विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, जो विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं उनमें जाति, भाई ये जात का है, ये जात का है, जाति बुद्धि करने वाला। अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला। वैष्णवों के चरणों का चरणामृत और गंगा जल, उसको साधारण पानी समझने वाला, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला। और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान है। भगवान विष्णु कृष्ण को, बाकी देवी देवताओं को समान समझना। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है,
उसको नरक में ही जाना और नरकवासी है। तो ये शास्त्रों का कहना है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इन्होंने जातिवाद के लिए, देखो थोड़ा विचार करेंगे हम। कोई ब्राह्मण के घर में जन्मा और उसने दुकान खोल ली है, तो ब्राह्मण थोड़ा ना, वो तो बनिया हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बोलो। अगर कोई बनिया है लेकिन वो दुकान ना खोल के भक्ति करता है, वो ब्राह्मण हो गया उसका। और भगवान ने गीता में खुद कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। 4 वर्ण 4 आश्रम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म कर्म विभाग से, जिसका जैसा जन्म हो वैसा बन गया, नहीं, गुण और कर्मों के अनुसार। जैसे उसमें गुण है, जैसा वो कर्म कर रहा है उसके अनुसार वो है। तो ये बड़ा दोष हमारे समाज में आ चुका है। देखो ब्राह्मण है, कोई उसको ज्ञान नहीं, से उल्टे सीधे काम करना, कहता मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हमने देखो सब कुछ खाते पीते देखे, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, वो ब्राह्मण हुए फिर? बोलो, शास्त्र के अनुसार नहीं। पर ये बड़ा आ गया, इन जातीय ब्राह्मणों ने अपने आप को बड़ा महान, अपने आप को आगे किया, जबकि इनमें कोई ब्राह्मणों का गुण नहीं था। और देखो हमारे ये कचारे दूसरे नरोत्तम ठाकुर बड़े, वो परम वैष्णव थे, पर वो राज परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। बहुत सारे ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ली। तो जो दूसरे जातिवादी ब्राह्मण थे वो बड़ी उनकी आलोचना करने लगे कि देखो इसने अपने मुंह से इन ब्राह्मणों को दीक्षा दी, अभी आखिरी समय में वो नदी के किनारे बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि देखो आप आखिरी समय में है? कौन से? तो फिर भगवान को पहनाते हो? अच्छा अच्छा, हरि बोल। मैंने स्वीकार कर लिया ये। तो कई ब्राह्मण उनके शिष्य थे नरोत्तम ठाकुर के, और दूसरे जो जातिवादी ब्राह्मण थे वो उनकी आलोचना करते थे कि देखो ये ऐसा है ऐसा है, इतने ब्राह्मणों को दीक्षा दी। तो उन्होंने शांति से शरीर त्याग दिया। लेकिन जो उनके ब्राह्मण शिष्य थे वो जानते थे कि हमारे ये गुरु परम वैष्णव हैं। उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव ये लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, हमसे सुनी नहीं जाती, आप पुनः शरीर में आकर के इन लोगों के मुंह बंद करो। नरोत्तम ठाकुर वापस उस शरीर में आ गए, वो भी चकित हो गए, वो सब फिर उनके शिष्य बन गए। तो ये वैष्णव धर्म अनादि काल से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, यही असली धर्म है। बाकी मत मतांतर कलयुग में बहुत चल पड़े, सबकी तिथि। एक मुस्लिम बालिका कहती है कि कार्ल मार्क्स उसने कम्युनिस्ट लोग बनाए, उससे पहले कम्युनिस्ट नहीं थे। फिर वो कहती है कि ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं थे। फिर वो कहती है कि मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, मोहम्मद साहब 1400 साल पहले प्रकट हुए। फिर कहते गुरु नानक देव से पहले सिख नहीं थे, उसने नाम लिए बड़े, सब उसने डिटेल। कहते ये जो सनातन धर्म है यही अनादि पुरातन। मुस्लिम लड़की कह रही है, उसका बड़ा अच्छा वीडियो था। ये सनातन मतलब इटर्नल,
सृष्टि की रचना के साथ, लेकिन इस पर आघात होते गए। जो लोग भक्ति में नहीं मानने वाले वो इसकी विरोध करने लगे, ऐसे डाउनफॉल आता गया। समय समय पर महान आचार्य भगवान ने भेजे, अभी प्रभुपाद जी को भेजा, इन्होंने सारी दुनिया में ही सनातन धर्म कर दिया। तो ये सनातन धर्म अनादि पुरातन, तो अपना इसी के लिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़ा कार्य किया। शास्त्र के अनुसार लोगों को समझाया। जाति पाति के भेदभाव में लोग फंस गए थे। जिसको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का वो ब्राह्मण बना हुआ है, और जो ज्ञानी लोग छुपे हुए हैं। तो ये काम हमारे उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। 4 संप्रदाय हैं, चारों को इकट्ठा किया हमारे दादा गुरुदेव ने। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण उन्हें सिंह गुरु नाम अर्जित किया गया। उन्हें लायन गुरु, सिंह गुरु कहते थे। इतना सच्चाई बोलने में भी दम चाहिए। सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते हैं। मायावादी वो लोग हैं जो भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ कहते हैं। मेरा शरीर माया का बना हुआ, ये नश्वर है। भगवान का शरीर माया का नहीं है। उनका शरीर सत चित आनंद विग्रह, सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद में विग्रह भगवान का। ये ब्रह्मा जी ने कहा था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो हमारे दादा गुरुदेव ने बड़ा कार्य किया और ये स्थापना की। तो मायावादी इनसे डर के मारे दूसरी गली से भाई, क्योंकि इनसे डरते थे सारे। तो एक और घटना हमारे दादा गुरुदेव के जीवन में, अंग्रेजों का राज था तब। इनके पास पुलिस का एक अफसर आया, वो अंग्रेज था। उसने कहा कि आपकी जान को खतरा है, आप सतर्क रहें। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे पास ये कुछ लोग आए, कहते आप कुछ बोलिए नहीं, हम इन्हें मारना चाहते हैं। अंग्रेजों में गुण भी थे तो उन्होंने बता दिया, लेकिन ये किसी से डरते नहीं थे। सच्चाई बोलने के लिए आदमी को दम चाहिए। ये हमारे दादा गुरुदेव थे। इनको इसलिए सिंह गुरु कहते थे। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ वे समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे। सब दिव्य गुण इनमें थे, तथा भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। बस कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण। बड़े तपस्वी थे, बहुत तपस्वी। उन्होंने भारत में 64 गौड़ीय मठ मंदिरों का तथा बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भी केंद्र स्थापित किए। हमारे दादा गुरुदेव ने ये केंद्र स्थापित हो गए उन्हीं के सामने, लेकिन पूरे संसार में प्रचार नहीं हुआ। तो इनकी इच्छा थी हमारे दादा गुरुदेव की, जब 1922 में प्रभुपाद पहली बार उनसे मिले, अपने मित्र के कहने पर, मलिक के कहने पर जब मिले, तो बड़े प्रभावित हुए गुरु महाराज। उन्होंने पहचान लिया कि बड़ी महान आत्मा है। उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। 1922 में कहा था गुरु महाराज। पूरा जीवन तैयारी में लगे रहे, और फिर 1965 में अमेरिका गए थे समुद्री जहाज में। श्रील सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लोलुप गोस्वामी वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योगपीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली को विकसित किया। उन्होंने वहां पर एक
मनोरम मंदिर बनवाया। मद्रास, कलकत्ता एवं कृष्णनगर में स्थित उनके 3 बृहत मृदंग मुद्रण गृह श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने हेतु अगण्य पुस्तकें, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के संदेश को बहुत फैलाया, क्योंकि देखो हमारे दादा गुरुदेव ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के भी पूजनीय शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उन्होंने शब्द कहे, सतयुग के अवतार थे हंस भगवान। हंस भगवान सतयुग के थे। त्रेता युग के भगवान थे राम अवतार। द्वापर युग थे कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। कलयुग के जो अवतार हैं उनका लोगों को पता नहीं था, इसलिए भक्त सिद्धांत महाराज ने बड़ा प्रयास करके ये प्रचार प्रसार किया, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों को बताया। हम सबको चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन भक्त रूप में आए हैं। वो कृष्ण की शरण में ही जाने के लिए कहते हैं, कृष्ण की शरण में जाओ। तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेसें लगाई जगह जगह प्रचार के लिए। जब उनसे प्रश्न किया गया कि वे नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे थे, तब श्रील सत्सुदेव ठाकुर का उत्तर था, यदि एक नगण्य नगर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गौलोक वृंदावन में उनके अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। अपने पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रमाणिक शास्त्र प्रकाशित किए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं उनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। उन्होंने भविष्यवाणी की कि श्रीला कृष्णदास कविराज द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत में संचित सुधा का रस लेने हेतु विदेशी बंगाली सीखेंगे। बंगाली भाषा सबसे मीठी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। तो कृष्णदास कविराज महाराज बहुत महान, उन्होंने चैतन्य चरितामृत, उनको राधा मदन मोहन जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं रह गई हैं, आप उनकी और लीलाएं देखो। भगवान ने उनको कहा। अपने पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रमाणिक शास्त्र प्रकाशित किए, ये पढ़ लिया मैंने। प्रचार कार्य के को व्यापक करने हेतु, बनाने हेतु उन्होंने नव परिवर्तन किए। भारत भर में उन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं तथा अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया। अत्याधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए उन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन करवाया। जहाँ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े थे, वहाँ वहाँ उनकी स्मृति स्वरूप उन्होंने संगमरमर पर अंकित भगवान के श्री चरण कमलों के चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते तथा ओवरकोट पहनने की तथा कार एवं मोटरबोट में सवार होने की आज्ञा दी। उन्होंने महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने को कहा। ये हमारे दादा गुरुदेव ने सब कार्य किए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के
क्रांतिकारी प्रचार विचार रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उभर कर आए। एक नित्य युक्त नित्य मुक्त जीव होने के कारण श्रील सरस्वती ठाकुर को ज्ञात था कि माया को किस प्रकार यथोचित श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न किया जाए। श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद के श्री चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उन्होंने सामाजिक सामंजस्य तथा सबको आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए देवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सशस्त्रों सहस्रों लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त किया करें। भारत में उनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता के अतिरिक्त श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था। उनके सर्वोपरि शिष्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी तथा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने हेतु प्रेरित किया। हमारे गुरु महाराज हमारे दादा गुरु की देन थे। इन्होंने इनको कहा था कि पूरे संसार में प्रचार करो। जब श्रीला प्रभुपाद को अपने गुरुदेव श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा गया तब वे बोले अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बोलो। प्रभुपाद जी को जब बोलते थे प्रभुपाद कहते मैं क्या कह सकता हूँ, वे तो वैकुंठवासी थे, वैकुंठ से आए थे दादा गुरुदेव। गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्रीला सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी के रूप में सेवारत हैं। उनकी पुष्प समाधियाँ राधा कुंड एवं राधा दामोदर मंदिर में हैं। बोलो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? है? नटवर नागर नंदा नटवर नागर। अच्छा तो ये तो पंजाबी भजन है। ये उसको कृष्ण को पुकारो तो पंजाबी कहाँ आती है। चलो भाई कह रहा है तो सुना देते हैं। अभी उनको आवाज़ ठीक जाती है सबको? अच्छा प्रबंध है नीचे भी किचन में भी। धन्यवाद। उन सबको सुनाई दे तो उनका मन लगेगा ना। नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा। नटवर नागर नाल आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। कंचन है काया ऐदी
कदर जो पाएगा, कंचन है कान आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, आपे तर। मोह माया नाल प्रीत जो लगाएगा, आपे डूब जाएगा तू, आपे डूब जाएगा, आपे डूब जाएगा। कहा ना कि कंचन है काया, ये जो शरीर है ऐसी कदर जो पाएगा। इसकी कदर क्या है? इसकी कदर ये है हम भक्ति करें इसके द्वारा, भगवान का नाम लें तो क्या होगा? बपरूपी सागर से पार। कंचन है काया यदि कदर जो पाएगा आपे तर जाएगा। भगवान का भजन कीर्तन भक्ति करेंगे, समर्पण आपको दी, और फिर मोह माया नाल जो हम सब कर रहे हैं, प्रीत जो लगाएगा आपे डूब जाएगा। इधर भी ऑटोमेटिक काम है। मोह माया में जिसने मन को लगाया वो डूब गया, बस गया भव सागर में, भव सागर में बह गया वो। तो हमने भगवान से प्रेम लगाना है। हरे कृष्ण। आज 29 तारीख है। तू कहाँ चला गया था? हैं? नीचे सुनाई दे रहा था उधर भी? अच्छा, मोबाइल में ऐसे स्पीकर में नहीं? तू कहता स्पीकर में सुना रहा, ये मोबाइल में सुन रहा था। बॉब कॉहन नाम का व्यक्ति था, उसके साथ प्रभुपाद जी ने बातचीत की थी, वार्तालाप किया था 29 फरवरी 1972 को। उसमें से वो आज की शिक्षा, यदि हम भगवान के साथ सहयोग नहीं करते तो हमारा जीवन निराश रहेगा। अगर हम भगवान से कोई सहयोग नहीं करते, संपर्क, तो हम निराश रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे। मशीन से बाहर गिरे कल पुर्जे का कोई मूल्य नहीं होता। एक पुर्जा है, वो मशीन से गिर गया है नीचे, कोई कीमत नहीं है उसकी। मशीन के साथ लगा है तब उसकी कीमत है। अभी जैसे एक और उदाहरण, पता नहीं इधर नहीं है, अभी देखो कौन बेचारा ये शोर, अभी देखो ये उंगली है, शरीर के साथ लगी है, बड़ी कीमत है उसकी, पर ये कटे कटे नीचे गिर जाते तो कोई कीमत नहीं, बेकार। शरीर के साथ लगी है तो कीमत है। इसी प्रकार हम अगर भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हम कुछ वैल्यू है हमारी। अगर भगवान के साथ नहीं जुड़ते, बेकार, कोई काम के नहीं। मशीन से बाहर गिरे कल पुर्जे का कोई मूल्य नहीं होता, किंतु यदि वही पुर्जा पुनः मशीन में लगा दिया जाता है तो उसका मूल्य हो जाता है। नीचे गिरा कोई मूल्य नहीं, फिर मशीन के साथ लगा दो, कीमत हो गई। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बिना हमारा क्या मूल्य है? भगवान के अंश हैं, अगर भगवान के साथ फिर जुड़ जाएंगे भक्ति के द्वारा तो हमारा मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। हमारा क्या मूल्य है? भगवान के बिना हमारा क्या मूल्य है? कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। हमें भगवान से जुड़कर पुनः अपनी मूल स्थिति में लौटना है, तब हमारा कोई मूल्य होगा। भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है और पूरी मूल स्थिति में वापस आना है, तब हमारी वैल्यू होगी। बिना भगवान के हमारी कोई कीमत नहीं। कोई प्रश्न?
इधर कोई प्रश्न आप में से किसी को? सब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण।